अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद फ़ातिमा ख़ान। आज हम इंग्लिश ब्रेल की 5th लाइन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको 5th लाइन के हर एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। हमारा पहला जो 5th लाइन का वर्ड है वो है डॉट टू। EA इन द स्टार्ट, ठीक है। EA यानी अगर किसी के वर्ड के स्टार्ट में होगा हम इसे EA पढ़ेंगे। EA मिडल में भी आ सकता है। अगर ये किसी वर्ड के एंड में होगा तो हम इसे कॉमा पढ़ेंगे, और अगर ये मैथ में होगा हम इसे डेसिमल पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट BE यानी डॉट 2-3। अगर 2-3 किसी भी वर्ड के स्टार्ट में होगा तो हम इसे BE पढ़ेंगे, और अगर डॉट 2-3 किसी वर्ड के मिडल में होगा, सेंटर में होगा, तो हम इसे DD पढ़ेंगे, और अगर किसी वर्ड के एंड में होगा तो हम इसे सेमी कॉलन यानी जिसे उर्दू में हम वक्फा कहते हैं, सेमी कॉलन पढ़ेंगे अगर ये वर्ड के लास्ट में होगा, एंड में होगा। उसके बाद है 2-5 जिसे कॉलन उर्दू में राब्ता कहते हैं। अगर ये इंग्लिश ब्रेल में वर्ड के स्टार्ट में आता है तो हम इसे कॉन पढ़ेंगे, CON, ठीक है। और अगर ये किसी वर्ड के सेंटर में आता है, मिडिल में आता है, तो हम इसे CC पढ़ेंगे। और अगर ये मैथमेटिकल में आता है, ये मैथ में आता है, तो हम इसे रेशो साइन भी पढ़ेंगे। और अगर ये किसी वर्ड के एंड में आता है हम इसे कॉलन यानी राब्ता कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2-5-6। अगर ये किसी वर्ड के एंड में आएगा तो फुल स्टॉप होगा, अगर स्टार्ट में आएगा हम इसे डिस पढ़ेंगे, डिस DIS। और अगर इंग्लिश ब्रेल में ये किसी वर्ड के सेंटर में आएगा तो हम इसे DD काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा EN 2-6 EN के डॉट हैं। अगर ये EN स्टैंडिंग अलोन होगा, अच्छा EN का एक रूल है, ये वर्ड के स्टार्ट में आ सकता है, सेंटर में आ सकता है, वर्ड के एंड में आ सकता है। और अगर EN कहीं पे बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है यानी स्टैंडिंग अलोन पोजीशन में है, देन हम इसे इनफ काउंट करेंगे कि ये इनफ लिखा हुआ है इंग्लिश ब्रेल के अंदर। उसके बाद है हमारा डॉट 2-3-5 जिसे इंग्लिश में 2 कहते हैं। 2 का एक रूल है कि ये अगले वर्ड के साथ में आता है। फॉर एग्जाम्पल टू द स्कूल, ही वाज गोइंग टू द स्कूल। ही, फिर वाज, गोइंग, फिर टू और द, यानी जो टू जो होगा वो अगले वर्ड के साथ में आएगा। टू और द को हम विदाउट स्पेस लिखेंगे। इसके अलावा अगर ये किसी वर्ड के एंड में होगा तो हम इसे एक्सक्लेमेशन मार्क यानी निशाने ताज्जुब कहेंगे। और अगर ये किसी वर्ड के सेंटर में आता है, मिडिल में आता है, तो हम इसे FF काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोअर G यानी 2-3-5-6। अगर ये किसी वर्ड के मिडिल में आता है तो हम इसे DG कहेंगे। अगर ये किसी वर्ड के स्टार्ट में आता है तो इसका मतलब कि ब्रैकेट स्टार्ट। अगर किसी ये वर्ड के एंड में आता है, आखिर में आता है, तो हम कहेंगे ब्रैकेट क्लोज। और अगर 2-3-5-6 दोनों तरफ से स्पेस के साथ लिखा हुआ है, स्टैंडिंग अलोन है, अकेला खड़ा हुआ है, देन हम इसको वर्ब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 5th लाइन का अगला जो वर्ड है वो है डॉट 2-3-6 जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए यूज़ करते हैं। 2-3-6 जहाँ पे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाना हो 2-3-6 लगेंगे। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना हो 2-3-6 लगेंगे। और अगर 2-3-6 अकेला आया हुआ हो, स्टैंडिंग अलोन पोजीशन में होगा, तो हम इसे हिज पढ़ेंगे। अगला हमारा वर्ड है इन 3-5। उसके बाद है 3-5-6। 3-5-6 को हम 3 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के लिए, बाय के लिए और वाज के लिए। अगर 3-5-6 अकेला आया हुआ है, स्टैंडिंग अलोन पोजीशन में है, तो हम इसे वाज पढ़ेंगे। और अगर ये किसी वर्ड के स्टार्ट में आया हुआ है तो हम इसे बाय पढ़ेंगे। अब यहाँ से वर्ड के स्टार्ट से मुराद ये है कि बाय का एक रूल है इंग्लिश ब्रेल में, बाय हमेशा अगले वर्ड के साथ आता है। यानी जैसे हम लिखते हैं बाय द वे, तो हम बाय और द को साथ लिखेंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे वे।